हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेज। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 9 तक हल हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब 10 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। एक काले एवं लाल पासों को उछाला गया। एक काला है और एक लाल है, तो पहले काला है बाद में लाल है, यानी कि दो पासा वाला जो कहानी है वही होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब भी काला का कहे तो सोचना है पहला वाला पासा, माने पहले नंबर वाला पासा। यानी कि जो परिणाम में दो दो परिणाम आता है 1,1 1,2, ये सब में फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो काला वाला का है, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है लाल वाला को। तो सॉल्यूशन आइए इसका देखते हैं। एक काले एवं लाल पासों को उछाला गया। एक काले एवं लाल पासों को उछालने पर जो आपका समष्टि प्रतिदर्श समष्टि आएगा, प्रतिदर्श समष्टि जिसको एस कहते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस, वो क्या होगा उसको पहले लिख लेते हैं। तो दो पासों को उछालने पर याद होगा, एक पासा को उछालेंगे तो 6 परिणाम, तो दो पासा उछालेंगे तो 6 के पावर 2 = 36 परिणाम आएगा, जिसमें दो दो का कम्बिनेशन होता है। तो पहले पासे पर एक, दूसरे पर भी एक, यानी कि इसको ऐसे भी निकालते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर फिर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। 1 से बारी बारी से सबका कॉम्बिनेशन बैठाएंगे, उसके बाद फिर 2 से बैठाएंगे सबका बारी बारी से, 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी हर एक का 6 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 36 हो जाएगा, 6 का, एक का 6 तो 6 का 36 हो जाएगा। तो 1 1, उसी तरह फिर हो जाएगा 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 से हो गया। अब 2 से तो सेकेंड वाले लाइन में लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसी तरह अब 3 से कॉम्बिनेशन बैठाएंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब 4 से बैठाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब 5 से फिर होगा तब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर लास्ट वाला एलिमेंट बचा 6 से, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये हो गया आपका 36। सो काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में 6 है। कितना है कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 का 36। ये समझ गए। ये वाला जो पार्ट है पहला वाला, ये है आपका काला वाला पार्ट है, ये वाला जो है आपका लाल वाला पार्ट है। यानी कि हर बार इधर से उधर गए हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला इसमें है ये काला वाला है, सेकेंड वाला जो है लाल वाला, यानी कि फर्स्ट पासा काला का है और सेकेंड वाला पासा लाल का है। अब आते हैं इसका ई और एफ दिया नहीं है, उसको लेट करना होगा। पासा पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करे यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। यानी कि ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, इसको हम ई ले लेंगे। माना कि ई सच एज, ई क्या है, तो पासों पर प्राप्त, यानी कि दोनों पासों पर प्राप्त, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग
9 है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E। अब इसी में से हमको दोनों को जोड़ जोड़ के दोनों पासों पर देखना है कि 9 किस पर आ रहा है। तो जोड़ के देख लीजिए, 1 1 जोड़िएगा तो 2 आएगा, यहाँ मैक्सिमम यहाँ पर 1 6 7 आएगा, 9 तो आएगा नहीं, हमको 9 लाना है। तो 9 इस वाले में भी नहीं आएगा, 2 6 8। तो यहाँ से आपका आना शुरू होगा, 3 6 9 हो गया। उसके बाद 4 1 5 यहाँ नहीं आया, 4 4 8 यहाँ नहीं आया, 4 5 9, हमको 9 नहीं है, सॉरी 9 चाहिए, 4 5 हो गया, 4 6 10 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए, 5 4 और 6 3 9 होगा। तो पहले लिख लेंगे 3 6 एक हो गया। उसके बाद 4 5 आया है, 4 5, उसके बाद 5 4, उसके बाद 6 3, यानी कि आपका 4 ठो ऐसा है इसमें जिसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो NE आपका कितना हो गया, 1 2 3 4, आपका NE हो गया 4। नंबर ऑफ इवेंट E, यानी कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 है, उस घटना के संख्या हो गया 4। अब ले लेते हैं F। F सच है, F क्या कहता है, यह ज्ञात हो कि काले, देखिए काला कहा, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। काला पासा यानी काला कौन है, पहले वाला पासा, तो पहले वाले पासे पर 5 होना चाहिए। क्या था, काले पासे पर 5 प्रकट हो, काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो F आपका क्या हो जाएगा, काला पासा, काला यानी कि प्रथम पासा, पहले वाले पार्ट पर 5 होना चाहिए। तो यही लाइन आएगा। इसमें देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, तो ये पहले वाले पर 5 होना अनिवार्य है। 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये हो गया आपका E और F। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि कंडीशनल तो मांग रहा है, तो E बटा F मांग रहा है कि F बटा E, इसको समझना है। तो इस क्वेश्चन में आइएगा और ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर रहेगा, और जो आपको पता हो प्रश्न में वो बटा के नीचे रहेगा। तो होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करे यदि यह ज्ञात हो कि काले पासों पर 5 प्रकट हो। तो काला पासा वाला यानी कि F आपको ज्ञात है, तो आपको निकालना है E बटा F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बटा F ही आपको ज्ञात करना है। बस यहाँ पर ध्यान देना है, जो निकालना है, जैसे इसमें 9 का योग, तो योग वाला को हम E लिए हुए हैं, तो E बटा के ऊपर रहेगा। किसका कौन ज्ञात है, तो ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, तो हमारा F है काला पासा पर 5 प्रकट हो, यानी कि जो ज्ञात वो बटा के नीचा, जो निकालना है वो बटा के ऊपर। यहीं से आपको इसको पकड़ना है। अब जो है इसका फॉर्मूला याद होगा, E अपॉन बाई F तो समझ गए हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, E इंटरसेक्शन F अपॉन बाई PF। जो बटा के नीचे रहता है वो नीचे रहता है, यानी ज्ञात वाला पार्ट नीचे रहता है। तो इसमें करना क्या है, हमको इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम E और F का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। E इंटरसेक्शन F, तो E और F का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। तब बोले थे किस वाले पार्ट से, कम वाले पार्ट से देखना है। तो इसमें तो दिख रहा है कि 5 है, तो इसमें तो 5 जो प्रथम होगा उसी में कॉमन होने का चांस ही है, क्योंकि सब में स्टार्ट में क्या है 5 है। इसमें 5 नहीं है स्टार्ट में, इसमें 5 नहीं है, इसी में 5 है। तब 5 4, और इसमें देखिए 5 4 है तो 5 4, बाकी उसमें 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं जिसमें प्रथम पासा पर 5 हो, एक ही है। दूसरा पर है, प्रथम पर नहीं, तो यहाँ प्रथम पर 5 होना अनिवार्य था इस वाले में। तो इसी से देखना ज़्यादा आसान है। 5, तब 5 4, एक ठो आपका कॉमन एलिमेंट हो गया, यानी कि नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू 1। ये क्यों निकालते हैं नंबर ऑफ, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता होगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। PE जो था स्टार्ट में फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, NE अपॉन बाई NS, यानी कि प्रायिकता जब भी निकालना होगा
तो आपको नंबर ऑफ इवेंट बटा टोटल नंबर मतलब सैंपल स्पेस की संख्या का ज्ञान होना चाहिए। नंबर पर ही प्रोबेबिलिटी निकलता है, इसलिए नंबर की आवश्यकता है। तो इसका हो गया 1। अब हम आते हैं PE/F निकालने। Therefore PE/F इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F/PF। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी अभी निकला है, प्रोबेबिलिटी नहीं निकला है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकला है तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी निकालने का। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक प्रोबेबिलिटी नहीं निकला है तब तक इस फॉर्मूला में एंट्री नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी पर ही फॉर्मूला है। तो मान लीजिए नहीं निकला है, फिर भी हम एंट्री किए हैं, तो यहीं पर हम इसका अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F को नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F/बाई नंबर ऑफ S, फिर PF तो नंबर ऑफ F/बाई नंबर ऑफ S, यानी कि प्रोबेबिलिटी को चेंज कर दिए नंबर में। तो E इंटरसेक्शन F का नंबर कितना है, तो 1 है। तो 1 बटा सैंपल स्पेस नहीं लिखे हैं, इसको लिख देते हैं। 2 पासे को उछालने पर 6 के स्क्वायर 36, काउंटिंग करने की आवश्यकता है नहीं, /बाई 36। अब जो है हमको NF चाहिए, क्योंकि बटा के नीचे F हमको किसके, यह ज्ञात हो कि काले पासा था। काला पासा वाला हमारा क्या था, F था। तो F कितना है, नंबर ऑफ F, ये भी छूट गया हुआ है, इधर लिख देते हैं। नंबर ऑफ F इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो 6/36, 6/36। अब इसका 1/36 इंटू 36/6, ये 31 हो गया। 1/6 आपका आंसर हो गया, 1/6। अब देखते हैं इसका हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी कि B नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं B पर। तो प्रतिदर्श समष्टि तो वही रहेगा, एक काला और एक लाल के लिए 36 परिणाम आएगा। NS इक्वल्स टू 1 पर 6 आता है, 6 के स्क्वायर 36। अब B वाला पार्ट करते हैं इसका। B क्या कहता है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 हो। तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि E जो है पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 8 है। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। ये मिटा देते हैं, ये पिछला वाला पार्ट का था, ये वाले पार्ट का, इसको इरेज करके हटा रहे हैं। हो गया। अब देखिए पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 8। तो 1 6 7 मैक्स आएगा, 2 6 8, यहाँ से आना शुरू हुआ, 2 और 6 8, 2, 6 8 हो गया। अब 3 वाले लाइन में आइएगा, 3, 5 8। अंकों का योग जितना लाना हो, हर लाइन में एक ही मिलता है, या तो नहीं मिलेगा या मिलेगा तो एक ही मिलेगा। 4, 4 8 आएगा, 4 दोनों को ऐड कर देंगे। अब फिर 5, 3 8 आएगा, फिर 6, 2 8 आएगा। ये हो गया आपका E। अब F क्या कहता है, सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें यदि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यही आपका E प्राप्त है आपको, तो ये आपका F हो गया, यानी कि E/F आपको निकालना होगा। एवं F सच एच क्या कहता है, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, 4 से कम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 से कम, कभी कभी देता है 4 या 4 से कम। जब 4 या 4 से कम कहे तो 4 भी काउंटिंग में आता है, और 4 से कम में केवल 1 2 3 काउंटिंग में आएगा। यानी कि लाल पासा था, लाल पासा कौन वाला था, सेकेंड वाला पासा, हम लाल वाला पासा बोले हुए हैं प्रश्न में, एक काला और एक लाल।
तो लाल सेकेंड है, यानी कि सेकेंड वाला पासा पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 से कम ही चाहिए। तो 4 से कम सेकेंड वाला पर, सेकेंड वाला को देखना है, फोकस कहाँ करना है, कॉमा के बाद वाले पर, कि वो 4 से कम होना चाहिए। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये तो 4 हो गया सेकेंड वाला में, उससे कम लेना है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। अब सेकेंड वाले लाइन में आते हैं, सेकेंड वाला पर 4 से कम, तो पीछे वाला सब आ जाएगा 2, 1, 2, 2, 2, 3। अब फिर आते हैं तीसरे वाले। फर्स्ट वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, काले वाले से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको केवल क्या है, लाल वाले से। तो लाल वाला यानी कि सेकेंड वाला पासा, सेकेंड वाला पासा 4 से कम होना चाहिए उस पर। तो सेकेंड वाले पासे पर आते हैं, सेकेंड वाले पासे पर, तब 2 वाला लाइन हो गया, 3 वाले लाइन में आते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3। उसी तरह 4 वाले लाइन में जाइएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, क्योंकि सेकेंड वाला पासा पर हमको 4 से कम वाला तक लेना है। उसी तरह 5, 1, 5, 2, 5, 3। फिर 6 वाला लाइन में जाएंगे, 6, 1, 6, 2 और 6, 3। ये हो गया आपका F। तो नंबर ऑफ E लिख दीजिए, यहीं पर जगह बना के लिख देते हैं। नंबर ऑफ E इक्वल टू कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। और नंबर ऑफ F लिख लीजिए कितना है, तो इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, सब में 3 3 आया है, 6 3 18 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। समझ गए, हर लाइन में 3, 4 से कम तो 3 3 आएगा, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब आपको क्या चाहिए, सह प्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पिछले वाले ए वाले पार्ट में बताए थे कि जो निकालना है वो बटा के ऊपर और जो ज्ञात है वो बटा के नीचा। यानी कि आपको ज्ञात क्या है, यह ज्ञात करें यदि लाल पासे प्रकट संख्या 4 से कम है, ये दिया हुआ है। 8 का योग होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें यदि ये ज्ञात है, इसमें छूटा हुआ है प्रकट, यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो रहेगा, यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासों पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यानी कि F वाला पार्ट आपको ज्ञात है और E वाला पार्ट आपका निकालना है, यानी कि आपको E/F निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो इसके लिए पता होगा कि आपको क्या निकालना पड़ता है, इंटरसेक्शन चाहिए होगा। इसका सूत्र फिर से लिख देते हैं, E इंटरसेक्शन F/PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F/, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो आपको E इंटरसेक्शन F चाहिए, तो E और F का पहले इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इधर देखिए, E इंटरसेक्शन F दोनों में होना चाहिए। तो कहते हैं कम वाले पार्ट से देखिएगा तो आसान होगा। तो 2, 6, देखिए सेकेंड वाला पासा में इसमें सब पर क्या है, 4 से कम है, यानी कि 1, 2, 3 है। तो सेकेंड वाले में देखिए 1, 2, 3 वाला है, उसी पर पहले फोकस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कम समय में जल्दी हो जाएगा। सेकेंड वाले में इसमें क्राइटेरिया दिए हुआ था कि 4 से कम, यानी कि 1, 2, 3। तो ये तो सेकेंड वाला 6 है, इसमें मिलेगा नहीं। सेकेंड वाला 5 है, इसमें मिलेगा नहीं। सेकेंड वाला 4 है, इसमें मिलेगा नहीं। सेकेंड वाला 3 है, ये इसमें मिलेगा 5, 3, यहाँ पर है 5, 3, तो लिख देते हैं 5, 3। अब देखिए सेकेंड वाला भी फिर 4 से कम है, 2, 6, 2, इसमें मिलेगा 6, 2 है, 6, 2, यानी कि NE आपका नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपका सबका नंबर पता हो गया है, प्रोबेबिलिटी को नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप फिर से सूत्र को ले आइए, अतः PE/F। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो निकालना है बटा के ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, यानी कि सह प्रतिबंध प्रायिकता में, और जो ज्ञात है वो बटा के नीचा लिख देता है तो आसान रहता है कि E/F ज्ञात कर या F/E ज्ञात कर या A/B या B/A, तो वो क्लियर रहता है। जब ऐसे देगा तो इसमें आपको ध्यान देना है वर्ड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F/, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम कहाँ चेंज करते हैं, नंबर में। किस सूत्र की सहायता से,
तो सूत्र है पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन बाई एन एस, नंबर में कन्वर्ट करने का। मैट्रिकुलेशन से पढ़ते आ रहे होइएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, इसको नंबर में चेंज करना है तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अब बटा के नीचे सिंपल स्पेस यानी कि कुल परिणाम पी एफ एन एफ अपॉन बाई एन एस। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है तो 2 है आपके पास, एन एस कितना है तो एन एस 36 है आपके पास, ये कितना है 18 है एफ, और टोटल कितना है 36 है। तो 2/36, अब बटा के नीचे बटा रहे तो गुना में उलट जाता है, 36/18, 36 से 36 कट गया, 2 नमा 18, बटा के देखिए बटा के ऊपर वाला कटिंग होता है, कभी कभी बच्चा 9 लिख देता है, नहीं बटा के नीचे 9 बचा है तो ऊपर 1 रहता है, नीचे का 1 छोड़ देते हैं, ऊपर का 1 नहीं। ये हो गया आपका 10 नंबर का बी का आंसर 1/9। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।